सो वेलकम टू ऋषि कॉमर्स। आई एम ऋषि। और रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाली थी फ्लिपकार्ट की जो न्यू पॉलिसी आई है पैकेजिंग को लेके, जो कि 3x5 वाला पैकेजिंग जो लेबल आएगा थर्मल वाला, इस पे मैंने प्रॉपर अपडेट डाली थी। बट ये आप देख सकते हो यहाँ पर स्टेटस जो है वो रिमूव्ड आ गया है, मतलब फ्लिपकार्ट ने ये वीडियो हटा दी है। और मैंने तो भाई बहुत डिटेल में आप लोगों को ये चीज़ समझाई थी, थर्मल प्रिंटर का जो लिंक है वो भी दिया था, सब कुछ डिटेल में समझाया था। बट ये फ्लिपकार्ट ने वीडियो हटा दी है। ऐसी मेरी बहुत सारी वीडियोस हट गई हैं। तो आप लोगों से बस यही चाहूँगा यार, मैं हर अपडेट पे आप लोगों के लिए वीडियो बना देता हूँ, जितनी हेल्प हो सकती है उतनी बना देता हूँ। मार्केट प्लेसेस कई बार हटा देते हैं वीडियोस, तो गलत तो मैं देखो कुछ बोलता नहीं वीडियो में, बट उसके बावजूद भी ऐसा होता है। तो आप लोग थोड़ा बहुत तो सपोर्ट करो, लाइक और सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर लिया करो, ताकि ऑब्वियसली सामने लगे कि हाँ कोई सही बंदा है जिसको आता है, उसी हिसाब से वो वीडियोस बनाता है। ठीक है, तो चलो ऐसा होते रहता है। बाकी मुझे बहुत सारे सेलर्स क्वेश्चन कर रहे थे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, तो मुझे लगा यार मैंने तो वीडियो बनाई थी, तो उसके बावजूद भी आप क्यों मांग रहे हो मेरे से इस चीज़ के रिगार्डिंग वीडियो। बाद में पता चला भाई वो तो हट गई है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा बना देते हैं। तो ये वाली अपडेट जो थी फ्लिपकार्ट की वो काफ़ी पहले आ चुकी थी, इसी पे आज मैं डिटेल वीडियो आपको लोगों के लिए बनाऊंगा। शायद आपने पुरानी वाली वीडियो भी देखी होगी, तो आप इसको भी देख लो। बाकी डिटेल में थोड़ा बहुत और चीज़ें मैं इसमें बता दूंगा, और जिन्होंने नहीं देखी है तो ऑब्वियसली उनके लिए तो सही है। बाकी जो बेस्ट थर्मल प्रिंटर है वो भी इसमें सजेस्ट कर लूंगा, और क्या क्या आपको अभी इसमें और चीज़ें करनी है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो देखो सिंपल सी चीज़ है, फ्लिपकार्ट ने बोला है कि हम जो है अब नॉर्मल जो लेबल है प्रोडक्ट के ऊपर, जो लेबल लगता है वो नॉर्मल वाला नहीं लेंगे, अब हम आपको थर्मल ही यूज करना पड़ेगा। तो और इसके लिए जो डेट दे रखी है फ्लिपकार्ट ने, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो अभी जो है वो 27 जुलाई का दे रखा है। आपको ये वाला मैसेज आ गया होगा, मेल आया होगा, 27 जुलाई तक भाई लास्ट है। बट मैं आपको सच बता दूं, पहले ये डेट फरवरी की थी, फिर जून की हुई, अब जुलाई की हो गई है, अब पता नहीं कब होगी। अब मुझे नहीं पता, ये एक्सटेंड करते रहते हैं अपनी बातों पे, फर्म कभी रहते नहीं है। सीधी सी बात है भाई, एक डेट फिक्स कर लो, या तो फिर ऐसे डराओ मत है नहीं। तो आई डोंट नो, आपको क्या लगता है ये वाली डेट जो होगी वो फिक्स होगी या नहीं होगी? यस और नो बताओ मेरे को कमेंट में, ठीक है। तो मुझे तो नहीं लगता ऐसी फिक्स होगी। बाकी फिर भी देखो, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप नॉर्मल वाले पे ही रहो, आप थर्मल यूज मत करो। करो थर्मल यूज करो, हाँ थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है, बट वहां पे आपको उस चीज का रिटर्न इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा मिलने वाला है, आपके प्रोडक्ट की ही सेफ्टी रहने वाली है। तो ये वाली जो अपडेट थी वो डिटेल अपडेट आपके पास रेगुलरली आ गई होगी कि वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ पॉलिसी फॉर एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ शिपमेंट। तो इन्होंने सीधे बोल दिया है कि हम रिजेक्ट कर देंगे अगर आप थर्मल प्रिंटर का यूज या थर्मल लेबल जो है उसका यूज नहीं कर रहे होंगे। तो लेबल कुछ इस टाइप का पहले आता था, ओल्ड लेबल कुछ इस टाइप का था, जिसका साइज था इधर में 4 इधर में 6 इंच का, राइट। इसमें कुछ ऐसी डिटेल्स हुआ करती थी। अब जो न्यू लेवल आ रहा है वो 3x5 का आ रहा है, तो इस टाइप से ये नया आ रहा है। अब इसमें चेंजेस क्या हैं, क्या चीजें बदलाव कर दी गई हैं, तो वो आप ये देख सकते हो। यहाँ पे काफी ब्लैंक स्पेसेस थे जिसकी वजह से पेपर वेस्ट होता था, तो वो ब्लैंक स्पेसेस यहाँ से अब हटा दिए गए हैं, उनको अलग तरीके से अलाइन कर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज और है, प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स आती थी पहले कि क्या प्रोडक्ट है, बट अब प्रोडक्ट के बारे में आप देखोगे कहीं पर भी ज्यादा डिटेल्स नहीं है, सिर्फ यहाँ पे SKU ID दे रखी है, प्रोडक्ट की डिटेल इसमें नहीं है, क्योंकि ये ऑब्वियसली लेबल है, बाहर से चिपकता है। कुरियर बॉय को ये सिर्फ एड्रेस देखने के लिए चाहिए होता है और प्राइस कितना है वो देखने के लिए चाहिए होता है, राइट। तो ऑब्वियसली ये मार्केट प्लेस का देखो एक रूल भी है, प्राइवेसी जो होती है कि प्रोडक्ट के अंदर क्या है ये कुरियर पार्टनर को पता नहीं होना चाहिए, तो एक कस्टमर की प्राइवेसी भी होती है, इस वजह से भी ये चेंजेस इसमें करे गए हैं। बाकी जो आप लेबल के अलावा जो इनवॉइस निकालते हो वो आप चाहो तो वो A4 साइज पे निकाल सकते हो, उसको आप प्रोडक्ट के अंदर डाल के रखो। नहीं भी निकालोगे तो चलेगा, आप तो कंपलसरी नहीं है, बट लेबल आपने जरूर थर्मल वाला ही यूज करना है, राइट। उसके अलावा यहाँ पे SKU ID अब आ गया है, जिससे आप अपने प्रोडक्ट की पहचान कर सकते हैं। बाकी तो कुछ ज्यादा चेंजेस मुझे लग नहीं रहे हैं। अच्छा आप मुझे ये बताओ, ओल्ड लेबल सही था या फिर पुराना लेबल, नया वाला लेबल सही है? कमेंट में मेरे को बताओ। वैसे तो मुझे लगता है नया वाला ही सही है, राइट। तो वैसे कई सेलर जो है वो पहले भी थर्मल यूज करते थे, अब भी थर्मल में ही यूज कर रहे हैं, तो सेम है, सेम थर्मल प्रिंटर से ये भी निकल जाता है, ये भी निकल जाता है, राइट। बट जिनके जो नॉर्मल प्रिंटर यूज करते थे, A4 साइज में प्रिंट करके निकालते थे फिर चिपकाते थे, तो उनके लिए दिक्कत है। अब आप चेंजेस करो जल्दी जल्दी, क्योंकि ऑब्वियसली उसका टीयर मतलब फट जाता है, कई बार दिक्कत हो जाती है, लॉस हो जाता है, राइट। तो फ्लिपकार्ट ने यहाँ पर बोला है कि 3x5 इंचेस वाला अब होगा, पहले जो था 4x6 इंचेस का था, और SKU ID वगैरह इसमें मेंशन कर दिया गया है। और इसमें
रेकमेंड भी किया है फ्लिपकार्ट ने कि आप ये वाला प्रिंटर लो, राइट। इसको मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ गूगल पे, राइट। ये वाला प्रिंटर जो है वो फ्लिपकार्ट ने रेकमेंड किया है। मैं कौन सा करता हूँ वो भी मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर में। उसके अलावा यहाँ पर और देख लेते हैं कुछ अगर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। और यहाँ पर आप देख लो कि ज़रूरत क्या है, उसके लिए यहाँ पर बताया गया कि क्या क्या ज़रूरत है। और हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन करी गई कि फ्लिपकार्ट ने बोला है कि आप हमारे रिकमेंडेड वेंडर से लो। तो मुझे तो नहीं लगता रिकमेंडेड वेंडर से लेना चाहिए, आप अपनी लोकल मार्केट से चाहो तो ले सकते हो। जो ये लेबल है, लेबल का जो रोल आता है, राइट। बाकी मैं आपको बता दूंगा कि ऑथराइज वेंडर से कैसे लेना है, राइट। इसके अलावा क्या क्या बेनिफिट्स होंगे अगर आप थर्मल लेबल यूज करते हो, तो वो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इंटैक्ट रहेगा थ्रू आउट द सप्लाई चेन। जब सप्लाई आप जब से डिस्पैच करोगे, जब तक वो अगर रिटर्न आ गया, वापस आ गया, तो वो इंटैक्ट रहेगा। फटता बहुत कम है, बारिश से भी उसमें कोई ज्यादा असर नहीं होता है। और इधर उधर क्योंकि पार्सल बहुत सारे मिक्स हो जाते हैं तो उसमें दिक्कत नहीं आती। अगर आपने नॉर्मल लगाया होगा तो उसमें फटने के चांसेस उसके बहुत काफी ज्यादा हो जाते हैं, राइट। उसके बाद रिडक्शन इन द रिटर्न लॉस ऑफ शिपमेंट कई बार क्या होता है, जब आपका लेबल निकल जाता है तो जो कुरियर कंपनी से उन्हें पता ही नहीं चल पाता ये आया कहाँ से है, तो या ये किस सेलर का है, उस पर QR वगैरह कुछ होता नहीं है, तो उस वजह से वो उसको डंप कर देते हैं और डैमेज हो जाता है और वो आपको कभी पहुंचता नहीं है। तो इससे भी आपका फायदा होगा कि आपको सक्सेसफुली वापस मिल जाएगा अगर आपका कोई रिटर्न RTO वगैरह है तो, राइट। उसके बाद रिडक्शन इन रिक्वायरमेंट फॉर SPF क्लेम विद इंप्रूवमेंट इन रिटर्न शिपमेंट रेट, द नीड ऑफ SPF क्लेम फॉर द लॉस्ट शिपमेंट। तो इन्होंने बोला है कि ठीक है, इसमें SPF वगैरह क्लेम करने में भी आपको आसानी होगी। अब ये जो पॉलिसी थी इसमें बताया गया था कि भाई लास्ट आप 1 फरवरी 2023 तक यूज कर लो, तो भाई वो तो डेट चली गई है। अब 27 जुलाई का टाइम दे दिया है, अब देखो कब का टाइम देते हैं। बट मैं भी पर्सनली बोलूंगा आपको कि आप यूज करना शुरू करो। कितना कॉस्ट पड़ेगा वो हम देखते हैं अभी। उसके बाद यहाँ पर कुछ और है अगर, तो हम वो देख लेते हैं। ठीक है, ये इतना है। अब यहाँ पे ऑथराइज वेंडर से कैसे परचेज करना है आपको, या नॉर्मली कैसे परचेज करना होता है, तो साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट सबके लिए दे रखा है। आप जो भी जोन से हैं आप इनसे परचेज कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट है, आप डायरेक्टली इनकी वेबसाइट से जाके परचेज कर सकते हैं। या तो आप क्या करें, अपने ऑर्डर वाला जो टैब है आपका, ऑर्डर में आप क्लिक करेंगे, ये इस टाइप का टैब होता है। यहाँ पर गेट फ्लिपकार्ट पैकेजिंग पे आपको क्लिक करना है, या गेट शॉप्सी पैकेजिंग का भी यहाँ पे अब ऑप्शन आ गया है, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पोर्टल ओपन होके आ जाएगा, जो कि सेलर लर्निंग सेंटर में आपको रिडायरेक्ट करता है। अब सेलर लर्निंग सेंटर में यहाँ पे देखो ग्रीन पैकेजिंग के सारे ये ऑप्शन दे रखे हैं। जो भी आपको परचेज करना है आप डायरेक्टली यहाँ से परचेज कर सकते हैं। परचेज का लिंक मैं शुरू में ढूंढ रहा था, बट परचेज के यहाँ पे कोई लिंक नहीं है। जस्ट आप इसी के ऊपर टैप करोगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे ये वॉइड टेप मैं आपको काफी बार सजेस्ट करता हूँ कि आपका प्रोडक्ट बीच में घपला हो जाता है, तो उसके लिए आप वॉइड टेप का इस्तेमाल करो। RTO में आपको दिक्कत नहीं आएगी, तो वॉइड टेप का इस्तेमाल आप कर सकते हो। बॉक्सेस वगैरह कुछ आपको लेना है, पॉली बैग्स वगैरह पहले मतलब बैन हो गया था, अब तो फिर से चल ही रहा है। ब्रांडेड टेप आपको लेना है, फ्रेजाइल मटेरियल के लिए कुछ लेना है टेप, वो यहाँ पे सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। फेस्टिवल्स वगैरह के लिए ये वाला बॉक्स यहाँ पर है। तो अभी हम लोग शिपिंग लेबल की बात करेंगे, तो फिर ये वाला व्हाइट वाला ये है, ये हम क्लिक कर लेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस आ गए हैं। तो मल्टीपल ऑप्शंस अगर आप एक्सप्लोर करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे ये सारे 3x5 वाले ही हैं सारे। और पैक ऑफ 5 इसमें सबसे लोएस्ट है। आप चाहें तो पैक ऑफ 5 ले सकते हैं अगर बजट अभी शुरू में आपका कम है। तो पैक ऑफ 5 आपको पड़ रहा है, चलो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, देख लेते हैं पैक ऑफ 5 कितने का पड़ रहा है। अरे भाई ये तो महंगा हो गया, पहले थोड़ा ये सस्ता था, अब ये थोड़ा महंगा हो गया। 8 का पैक देख लेते हैं हम कितने का है, 1120 का। 5 का पैक आ रहा है 1199 रुपये का। तो आपको जो भी सही पड़ता है वो आप लो इसमें से। देखिए यहाँ पर, लेकिन ये क्वालिटी इनकी अलग अलग है। ये ADNW001 इस टाइप से है कुछ। बाकी जो भी आपको लगता है, जितना भी आपको रोल लेना है उतना आप यहाँ पर ले सकते हैं। पैक ऑफ 8, पैक ऑफ 5, 10, 50, 16, 100 जितना भी आपको लेना है, तो उस हिसाब से आपको इसकी कॉस्टिंग पड़ जाएगी। तो एक मिनिमम वाला हम लोग देख लेते हैं, ये वाला था 5 वाला, सॉरी ये पैक ऑफ 8 जो सस्ता पड़ रहा है इसमें, जस्ट सेकंड। पैक ऑफ 5 हमें महंगा पड़ रहा है, हाँ तो ये भी आप देख लेना। पैक ऑफ 5 देखो यहाँ पे महंगा पड़ रहा है 1199। ये सेलर ये है, इसमें सेलर कौन है, इसमें अलग है, तो अलग अलग सेलर के हिसाब से ये। बाकी आपको अपने लोकल मार्केट में मिल रहा है सस्ता, तो वहां से लो आप, मैं तो बोलूंगा। बाकी ये वाला भी आप चाहें तो ले सकते हैं। चलो इसमें हम देख लेते हैं, 1120 का आपको पैक ऑफ 8 पड़ रहा है।
तो पैक ऑफ 8 में आपके कितने शिपिंग लेबल निकलेंगे? 2000 शिपिंग लेबल निकलेंगे। तो यहाँ पे आप लगा लो 1120 रुपए का आ रहा है, 2000 शिपिंग लेबल निकलेंगे तो मतलब 50 पैसे के आसपास आपको पर लेबल का यहाँ पर कॉस्टिंग पड़ रही है। तो कोई ज्यादा नहीं है, पर लेबल की कॉस्टिंग 50 पैसे, आप इतना बियर कर सकते हो, क्योंकि उससे अगर एक दो प्रोडक्ट भी आपके सक्सेसफुली आपको रिटर्न हो गए जो वैसे नहीं होने वाले थे, तो उससे आपका प्रॉफिट ही होने वाला है। तो इस टाइप से आप ले सकते हैं। इनमें कितना कितना रोल है वो यहाँ पे दे रखा है, कितने लेबल इसमें निकल सकते हैं, ये सारा इसमें डिटेल दे रखा है। जो भी आपको परचेज करना है आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं, डायरेक्टली आप यहाँ से जाके इसको परचेज कर सकते हैं। और बाकी जरूरी नहीं है, मुझे लगता है कि आप उसी सेलर से लो जो यहाँ पे बताया गया है, क्योंकि ऐसा कोई इनका जो है वो क्या बोलते हैं उसको, ट्रैकिंग ऐसा कुछ है नहीं। बाकी ठीक है, आप इनकी डायरेक्टली वेबसाइट से ले सकते हो, क्योंकि ये आपके साउथ में ये हैं, नॉर्थ में ये हैं, इस वजह से इनका नाम यहाँ पर दे रखा है, राइट। तो आप इनसे ले सकते हैं। बाकी फ्लिपकार्ट के ऑफिशियल पोर्टल से कैसे लेना है वो मैंने आपको बता ही दिया है। अब बात करते हैं प्रिंटर की। तो प्रिंटर में सबसे ज्यादा इश्यू आ जाता है बहुत सारे सेलर्स को। तो आपको क्या करना है कि प्रिंटर जो फ्लिपकार्ट ने सजेस्ट कर रखा है आपको, वो हम देख लेते हैं एक बार। ये वाला प्रिंटर फ्लिपकार्ट ने सजेस्ट कर रखा है, इसको मैं डायरेक्टली अमेजोन पे ओपन कर लेता हूं। तो अमेजोन पे मैं इसका कॉस्टिंग देखता हूं, तो ये 14,000 का पड़ रहा है अभी। एंड जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, ये 14,000 का पड़ रहा है। आप चाहे तो ये वाला ले सकते हैं। और देख लेते हैं, इसी को हम दूसरी जगह देखें तो वहाँ पे आई गेस क्या पता सस्ता मिल जाए हमें। ये ज़ेब्रा टेक्नोलॉजीज, बाकी वेबसाइट्स तो बहुत ज़्यादा हैं इसमें जहाँ से आप ले सकते हैं, बट वही है कि ट्रस्टेबिलिटी हो जाती है। तो लगभग ये इतने का पड़ रहा है। बाकी मैं जो सजेस्ट करूंगा आपको, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ये थोड़ा सस्ता है, 11,446 रुपये का है। तो ये वाला मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, जो मैंने नॉर्मली देखा है काफ़ी सेलर्स यूज़ कर रहे हैं और काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं। तो इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहते इसको बाई कर सकते हैं। मेरे को कोई कमीशन नहीं मिलने वाला है, ना वो मेरा कोई एफिलिएट लिंक है, जस्ट मैं आपको इसका लिंक डाल दूंगा, आप जाके देख लेना, राइट। तो इस तरीके से आप ये थर्मल प्रिंटर ले सकते हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत आती है थर्मल प्रिंटर से प्रिंट आउट करवाना कैसे है, क्योंकि नॉर्मल प्रिंटर से क्या होता है, आपने कमांड दिया भाई ये प्रिंट आउट कर दो, हो गया, और आपने उसको अपने हिसाब से फाड़ दिया और काम हो गया। ऐसा थर्मल प्रिंटर में नहीं होता, आपको पहले सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप थर्मल प्रिंटर को कनेक्ट करवाना, किसी टेक्निकल बंदे की इसमें आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि क्यूजी ट्रे की हेल्प लगेगी। उसके बाद आपको PDF क्रॉपर वगैरह यूज करना पड़ेगा। तो ये सब आप एक टेक्निकल बंदे की, या आप चाहो तो मैं इस पे एक वीडियो बना दूंगा, आप मुझे बताना कमेंट करके। बाकी आप किसी टेक्निकल बंदे की हेल्प लोगे अपने आसपास, तो वो आपका सेटअप करके चला जाएगा। आप इससे निकाल सकते हो और फटाफट पेस्ट करके आप मतलब बल्क में भी इसमें से निकाल सकते हो और जल्दी जल्दी फटाफट अपने बॉक्सेस पे चिपका के भेज सकते हो। तो बहुत आसान रहता है, बहुत रिलायबल भी है, और ऑब्वियसली बहुत प्रॉफिटेबल भी आपको रहने वाला है ये। इन टर्म्स ऑफ की लॉस कितना होता है अगर हम नॉर्मल लगा देते हैं। तो आई होप सारी टॉपिक्स मैंने इसमें कवर कर दिए हैं। कोई और इसमें बच गया है तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, वहां पे मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है और इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, rishi.ecommerce, जाके फॉलो कर लेना। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन फ्लिपकार्ट।